तो देखिए कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, इसमें सीधा लिखा हुआ है ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये तो हो गया जो प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम का क्या कंडीशन था कि जिसका दो फैक्टर हो, केवल और केवल दो फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे 2 दिए, 3 दिए थे, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ये सभी 19, 23, ये सभी चला था। तो ये प्राइम नंबर हो जाता है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4, 5 नहीं 6, 7 नहीं 8, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11 नहीं 12, 13 नहीं 14, 14 चलेगा, 15 चलेगा, 16 चलेगा, 17 नहीं 18 चलेगा, और सो ऑन। इस प्रकार से चलते रहेगा। जो प्राइम नहीं होगा, देखिए ये सभी इसमें नहीं है, तो जो प्राइम नहीं होगा उसको कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। दूसरी भाषा में जब देखेंगे तो कंपोजिट नंबर उसको कहेंगे जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। अब यहाँ पे देखिए 4 है, फैक्टर तो समझ चुके हैं कि जो जो संख्या उसको पूरा पूरा काट दे। तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा। तो कम से कम कितना फैक्टर हुआ? 3। जैसे यहाँ पे 6 है तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होगा। कितना हो गया? कम से कम 4। तो कम से कम 3 फैक्टर उसका होना चाहिए, या उसके दूसरे भाषा में समझेंगे तो कम से कम उसका फैक्टर जो है 2 से अधिक होना चाहिए, या ऐसे कहिए कम से कम 3 होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। बात एक ही, कंपोजिट नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे कोई कहेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 जो है कंपोजिट नंबर है सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या। हिंदी में कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहेंगे? 4। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। तो पहले जो है इसको लिखेंगे, फिर आगे। यहाँ पे इंडियन नंबरल सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबरल सिस्टम है। जैसे अपना लोग को कोई चीज़ को काउंट करते हैं, बहुत लंबा करते हैं, जैसे 1, 10, 100, इकाई दिहाई अपना लोग जानते हैं, तो वो जो हो जाता है इंडियन सिस्टम में भी होता है और इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है। इसमें क्या होता है? इंडियन नंबरल सिस्टम में 1 होता है, तो इसमें भी 1 होता है। इसको अपना कह देंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 का मीनिंग यहाँ पे हो गया 10 पे पावर 0, यानी कि 1। कोई भी संख्या पे 0 जब हो जाएगा तो वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 पे पावर 1 यानी 10 हुआ। ठीक, कोई भी नंबर पे जब पावर 1 होता है तो वही संख्या होता है। और ये 100 दोनों साइड है, तो 10 पे पावर 2 दे दीजिए, 100 हो जाएगा। उसके बाद 1000 है दोनों साइड, तो देख लीजिए 10 पे पावर 3 दे दीजिए, 1000 हो जाएगा। उसके बाद है 10,000, तो ये 10 पे पावर 4 दे देंगे, और ये 1 पे 4, 1 पे 40, लाख। और ये 100,000 कहिए या लाख कहिए, इंडिया में जिसको लाख कहते हैं उसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं? 100,000। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पे पावर 5। ठीक, अब इसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए 10 पे पावर 5, या इसको कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, उसके बाद है ये लाख हो गया, जिसको 100,000 कहा जाता है, यहाँ आप देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे 10 लाख, इसको कहते हैं मिलियन, तो यहाँ पे 10 पे पावर 6 करोड़ होता है, और यहाँ पे 10 मिलियन होता है, तो 10 पे पावर 7।
यहाँ पे 10 करोड़ होता है, यहाँ पे 100 मिलियन होता है, 10 पे पावर 8। अरब होता है, यहाँ बिलियन होता है। इंडिया इंटरनेशनल सिस्टम इसको जिसको बिलियन कहते हैं उसको इंडिया में अरब कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 10 पे पावर 9। और 10 अरब को इंटरनेशनल सिस्टम में 10 बिलियन कहा जाता है, तो 10 पे पावर 10। ठीक है, इसको ऐसे मैच कर लीजिए। और ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो पहले जो है इसको जब अपना लोग कोई भी चीज़ को इंटरनेशनल सिस्टम में इस प्रकार से काउंट किया जाएगा, और इसको जो है इंडियन सिस्टम में इस प्रकार से कहते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियंस, 10 बिलियंस। और इंडियन सिस्टम में जब आते हैं इसको कहते हैं वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, और अरब्स, 10 अरब। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं। और इसका जो है ये प्लेस वैल्यू चार्ट है कि जब यहाँ पे लैख कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 5, और इंटरनेशनल सिस्टम इसको मिलियन कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कहें, करोड़ है, तो 10 पे पावर 7 हो जाएगा, और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 10,000 है, इसमें भी 1000, 10,000 तो 10,000, यहाँ पे 10 लाख तो मिलियन, यहाँ पे 10 करोड़ तो 100 मिलियन। इस प्रकार से अरब है तो बिलियन, और 10 अरब है तो 10 बिलियन। तो इसको एक ही बार में दिखाया गया। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट दोनों में देखे हैं, तो एक बार ही इस साइड में भी लिख दें, तो दोनों में मैच करके दिखा दिए कि कितना प्लेस वैल्यू पे कौन कैसे होगा, एक ही बार में इसको दिखा दिए। इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे खरब है तो 10 पे पावर 11, ठीक। और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में 100 बिलियन कहा जाता। उसके बाद 10 खरब तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 12, यानी 10 पे पावर 12, ये हो जाएगा 10 खरब। देख लेते हैं। उसके बाद है नील, और इसको कहते हैं 10 ट्रिलियन। ये 10 खरब को ट्रिलियन कहा जाता, और नील को 10 ट्रिलियंस, और इसको नंबरल सिस्टम में ये हो जाएगा ये 10 पे पावर 10 पे पावर 13, और ये 10 नील 10 पे पावर 14। ठीक है, तो ये उसके बाद है पदम, तो 10 पे पावर 15। ठीक है, और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्वाड्रिलियन कहा जाता है। उसके बाद है 10 पदम, 10 पे पावर 16, और इंटरनेशनल सिस्टम में 10 क्वाड्रिलियन कहा जाता। यहाँ पे संख है तो 10 पे पावर 17, और यहाँ पे 100 क्वाड्रिलियन। उसके बाद 10 संख, ये हो जाएगा 10 पे पावर 18, और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्विंटेलियन कहा जाता है। और 10 पे पावर 19, ये हो जाता है 100 संख, और इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहा जाता है, 10 क्विंटेलियन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। उसके बाद होता है देखिए 100 बिलियन, बिलियन के बाद 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, उसके बाद 10 ट्रिलियन, उसके बाद 100 ट्रिलियन, उसके बाद क्वाड्रिलियन, उसके बाद 10 क्विंटेलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटेलियन, 10 क्विंटेलियन।
यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है तो यह खरब है, 10 खरब हैं, नील हैं, नील से हैं 10 नील्स, पदम्स 10 पदम्स, शंख 10 शंख और 100 शंख। ठीक है, इस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम होता है और इस प्रकार से इंडियन सिस्टम में होता है। और ये नंबर उसका जो है प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक, कि 10 पे पावर 17 होगा तो क्या कहेंगे, इंडियन सिस्टम में उसको कहेंगे शंख, और इंटरनेशनल सिस्टम में उसको क्या कहेंगे, 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको राइट डाउन कीजिए। यहाँ राइट डाउन किए थे, उसके बाद उसके नीचे में इसको राइट डाउन कर देना है।